जय हिंद प्यारे छात्रों। सभी प्यारे छात्रों का वेलकम है आज की इस क्लास में। आज का टॉपिक है हाईटेक एग्रीकल्चर। अगर हाईटेक का हम लोग बात करते तो कहते हैं पूरा हाईटेक ज़माना हो गया, हर काम हाईटेक। मतलब सारे के सारे काम आप कर सकते हैं कि कंप्यूटराइज होने लगा है, कंप्यूटर का युग आ गया है। हाईटेक मतलब एक सब काम, जैसे चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो कोई भी, हर तरीके से कार्य आप कह सकते हैं कि अब हाईटेक होता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल होता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर क्यों पीछे रह जाए। एग्रीकल्चर में भी अच्छे तरीके से हाईटेक की व्यवस्था और एक स्मार्ट एग्रीकल्चर। आज भी एग्रीकल्चर का डिफिनीसन लोगों ही जानते हैं, एक फटा कुर्ता और एक फटा बनियान पहना हुआ किसान बैठा उसी का लोगो लगाते हैं। अब वो एग्रीकल्चर नहीं है, अब हाईटेक एग्रीकल्चर है, आधुनिकतम एग्रीकल्चर है। जो एग्रीकल्चर में स्मार्ट एग्रीकल्चर है, जो हर एक युवा किसान अब आगे बढ़ करके और हाईटेक एग्रीकल्चर अपना करके और एक अच्छा इनकम का स्रोत बना रहा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का ये टॉपिक। सभी प्यारे छात्र, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों के पास आज का ये वीडियो शेयर करें। तो देखने में हाईटेक एग्रीकल्चर इज़ नोन एज बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम दैट मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। मतलब जो फार्म का प्रोड्यूस है उसका वैल्यू और क्वालिटी अच्छे तरीके से हो सके और अच्छा उत्पादन मिल सके। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फसल बाहर लगा रहे हैं, जैसे भी मान लीजिए शिमला मिर्च है या लौकी है, कद्दू है, आप बाहर मिट्टी पर वो फैल रहा है और अगर आप अच्छी तरीके से हैंगिंग करके उसको लगा रहे हैं तो लौकी बिल्कुल सीधी होगी और बिल्कुल कह सकते हैं कि चिकनी होगी और वहीं पर मतलब एक अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस मिल सकेगा और अच्छा प्रोड्यूस मिल सकेगा। अगला देखें तो फाउंड अराउंड, जो यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि जो कृषि का जो एरिया है वो बिल्कुल लिमिटेड है। तो लिमिटेड होने के कारण भाई खेत तो बढ़ नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बढ़ रहे हैं, अर्बन क्षेत्र बढ़ रहा है। तो अर्बन क्षेत्र बढ़ रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बन क्षेत्र बढ़ रहा है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो सीमित होता जा रहा है। तो अगर आप उस सीमित लैंड पर अगर आप हाईटेक नहीं अपनाते हैं, पारंपरिक तरीके से ही खेती करते हैं तो प्रोड्यूस बहुत कम होगा। और लिमिटेड भाई कोई चीज़ अगर कमी है, डिमांड अगर बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो इसलिए कॉस्टली भी है। तो ज़्यादातर लोग इसको अवेयर नहीं। तो ऐसे में क्या करना है कि ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको टोटली आप कह सकते हैं कि हाईटेक व्यवस्था करना होगा, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करना होगा जिससे ज़्यादा लाभ मिल सके। अगला है कि यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या करना है, जिसमें ऑटोमेशन टू मैनेज यहाँ पर प्रोसेस सच एज वाटरिंग, मतलब आपको सारी व्यवस्थाएं सिंचाई के लिए या फर्टिलाइज़र देने के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए या हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप को प्राप्त करने के लिए, इस सब के लिए आपको क्या करना है कि कंप्यूटराइज नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। जैसे आजकल सिस्टम है कि एक एरिया में इतने पानी की आवश्यकता होगी तो कितने समय में इतना पानी जाएगा, तो अगर आप उसको कंप्यूटर में सेट कर देते हैं तो आसानी से हो सकता है। या फर्टिलाइजिंग, आप देखते हैं कि इरिगेशन के साथ सिंचाई करना, मतलब फर्टी इरिगेशन करना, ये भी, या पेस्ट वेस्ट का कंट्रोल करना है तो सीधे ये सब ऑटोमेटिक, अब ड्रोन के माध्यम से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र इस सब का छिड़काव किया जाता है। तो एक आप कह सकते हैं कि कंप्यूटराइज व्यवस्था के तहत खेती करना, पारंपरिक को अपना करके, पारंपरिक को छोड़ करके और स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की बात कही जा रही है। अगला है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स, इसका विशेषताएं क्या होंगी। तो विशेषताओं में सबसे पहले जो इसका पर्पज़ यही कि हाईटेक एग्रीकल्चर अपना करके यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉमर्शियल पर्पज़, भाई अगर हम अपने घर के लिए, घरेलू उपयोग के लिए करते तो बहुत ज़्यादा इतना हम हाईटेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको कॉमर्शियली आपको कोई भी क्रॉप उगाना है, लेना है, तो कॉमर्शियल तरीके से हाईटेक ज़्यादा आप बनाते हैं। जैसे ग्रीन हाउस या आपको पॉली हाउस, ये सब आप करके और अच्छी व्यवस्था करके और आप उत्पादन ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। या यहाँ पर इधर सॉलिड लोकली, या आप कह सकते हैं एक्सपोर्टेड जो भी
प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादातर बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में इनका उत्पादन करना हो इस तरीके से। इनपुट की अगर बात करते तो हाई कैपिटल इनपुट रिक्वायर, इसके लिए क्या होता है कि ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है भाई। अगर आपको पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और ये सब अगर आपको बनाना है या आपको एक कंप्यूटराइज इरीगेशन सिस्टम पूरा डेवलप करना है तो उसके लिए भाई आउटपुट, वहाँ पर इनपुट सारी ज़्यादा लगेगा। तो जो सेटअप कॉस्ट हाई टेक फार्म कैन बी एज मच एज ये फ्यू $1 million, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भाई पैसे खर्च होंगे। अभी यहाँ के जो अपने लोकल किसान हैं इसको जल्दी अवेयर नहीं कर पा रहे। हालांकि अब भारत में भी बहुत तेज़ी से हाईटेक एग्रीकल्चर पर जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक एग्रीकल्चर हो सके और खेती की जा सके। अगला क्या है कि टेक्नोलॉजी, इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे हाइड्रोफोनिक्स खेती जिसको हम बोल सकते हैं कि सॉइल लेस एग्रीकल्चर, या फिर एरोपोनिक खेती, या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ये सब हाई टेक्नोलॉजी अपना करके और एक म्यूटेंट वैरायटी आप कह सकते हैं कि सॉइल लेस तरीके से कमरे में आप कह सकते हैं कि खेती करना। तो ये व्यवस्थाएं बहुत आप कह सकते हैं कि छोटे से छोटे एरिया में खेती करना। उसके बाद में ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस में जो कंडीशन क्लोज टू आइडियल प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट ग्रोथ के लिए जो कंडीशंस है उसको डेवलप करना, या कंप्यूटर एंड यहाँ पर ऑटोमेशन डिवाइस इस सब का कि ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करने के लिए क्या क्या, जैसे टेम्परेचर एडजस्टमेंट करना है कितनी मात्रा में, या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मतलब उसका कितना मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, जिससे प्लांट ग्रोथ के लिए या एनिमल्स के लिए, इन सब के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन डेवलप करना जितना उस प्लांट के लिए रिक्वायर्ड हो, ये सब। अगला है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपको अगर इसमें करना है अगर हाईटेक एग्रीकल्चर, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट करना है टेक्नोलॉजी को तो उसके लिए रिसर्च ज़्यादा आवश्यक है। जैसे और उसके लिए किस प्रकार का मार्केट होना चाहिए भाई, क्योंकि आप अगर हाईटेक एग्रीकल्चर करें तो उसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो उसका प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छे तरीके से, तो उसका मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि बेटा इसमें आउटपुट की बात करते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो वैराइटीज़ हाई क्वालिटी आउटपुट आर प्रोड्यूस, जो क्वालिटी होगा आउटपुट की वो हाई क्वालिटी का होगा। जैसे एग्जांपल में आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से, या एग या डेयरी प्रोडक्ट, ये सब हाई टेक्नोलॉजी हाईटेक एग्रीकल्चर अपना करके इनका सबका अच्छा आउटपुट आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अब आप सीज़न का भी सब्जियों का ज़्यादा डिमांड होता है। जैसे कुछ सब्जियां हैं, जैसे आप देखते हो कि शिमला मिर्च आप सीजन में अच्छा डिमांड होता है, या चिल्ली है, या टोमेटो है, या आप देखते हो पोल्ट्री फार्म में, या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट, इन सब में भी इस सब का डिमांड ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इसका हम अच्छे तरीके से उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इसका इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए, सॉइल बेस्ड फार्मिंग होना चाहिए। उसके बाद में वाटर सप्लाई डायरेक्टली टू द प्लांट रूट, हमको क्या करना चाहिए, वाटर डायरेक्टली प्लांट रूट के पास डेवलप करना चाहिए, फ्लड इरीगेशन नहीं, कम से कम वहाँ पर अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ वाटर इज मिनिमाइज्ड, जो हमारा वाटर जो इरीगेशन वाटर वेस्ट होता है उसको कम से कम या कंट्रोल किया जाए। अगला है कि मिनिमाइज वेस्ट ऑफ रिसोर्स, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको बचा के रखा जाए। और उसके बाद में यूज़ लेस वाटर एंड लैंड, इसका भी उपयोग यहाँ पर ये इन्वायरमेंटली तरीके से रखा जाए। अगला बेटा इसमें होता है हाइड्रोफोनिक। एक तो होता है एरोफोनिक और एक होता है हाइड्रोफोनिक। हाइड्रोफोनिक तो मेथडोलॉजी ऑफ सॉइल लेस कल्टीवेशन। जो हाइड्रोफोनिक का मतलब ये होगा कि सॉइल लेस कल्टीवेशन यहाँ पर करने की बात की जा रही है। इट इज़ ए मेथड ग्रोइंग प्लांट यूजिंग मटेरियल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल, मतलब इसमें जो प्लांट का न्यूट्रिएंट है, जो भी पोषण है, उसको लिक्विड फॉर्म में क्या करना है बेटा, लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन के रूप में वाटर में डिजॉल्व करना है। और फिर आप देखते हैं कि इसका हाइड्रोफोनिक में अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी इसको बताएंगे, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए भी ये पॉइंट अच्छा है। तो इसमें आप देखते हो कि पाइप, उसमें वाटर का मूवमेंट होता है और उसी वाटर में जो भी प्लांट के लिए रिक्वायर्ड जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको उसमें सॉल्युबल फॉर्म में घोल देंगे और प्लांट उसको लगातार एब्जॉर्ब करते रहते हैं। हाइड्रोफोनिक का एडवांटेज क्या होगा बेटा, तो नो सॉइल नीडेड
फॉर हाइड्रोपोनिक, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मृदा की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि वाटर का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं है, उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। सुटेबल एंड यहाँ पर प्रोवाइड्स हाई यील्ड, अच्छा उत्पादन होता है। या इनहेंस इकोनॉमिकली, यहाँ पर विजुअल इकोनॉमिकली भी कह सकते हैं कि विजुअल होता है। या कंट्रोल न्यूट्रिएंट लेवल, जो आप न्यूट्रिएंट का जो लॉस है उसको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्ट एंड डिजीज, ये सब भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इजी हार्वेस्टिंग, इसको आप आसानी से फसलों को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, इनकी कटाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें खेती कर सकते हैं। आप देखते हैं बेटा कि हाइड्रोपोनिक में, तो हाइड्रोपोनिक में क्या क्या इसके लिए एलिमेंट्स आप लोग देखते हैं कि इसमें वाटर का जो न्यूट्रिएंट पंप, जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई लगातार कर रहा है। एयर पंप, जो इसमें एयर को डेवलप कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर फिर पाइप के माध्यम से या उसके छोटे छोटे गमले लगा करके जो कह सकते हैं, और फिर पंप करके और उसमें एरेशन दिया जाए। अगला होता है बेटा कि यहाँ पर एरोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो मेथोडोलॉजी ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन एयर एंड मिक्स इन्वायरमेंट विदाउट यूज फॉर सॉइल, यहाँ पर किसी प्रकार कोई सॉइल की आवश्यकता इसमें भी नहीं होती है। इसमें यूज़ ऑफ वाटर एंड फ्रेश वेस्ट एंड जो कह सकते हैं कि कंडक्टेड विदाउट ग्रोइंग मीडियम, इसका आप अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ्रेश, ये भी सॉइललेस मीडिया बना करके उसके माध्यम से जो वेस्ट है उसके माध्यम से। अगला होता है एडवांटेज इसका क्या क्या है। तो इसका एडवांटेज, तो यहाँ पर वाटर की सप्लाई बहुत कम मात्रा में, फार्मर के लिए भी अच्छा होता है। और अलग अलग प्रकार की वैराइटीज इसमें वो लगा सकते हैं। लैंड की कोई आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर। और उसके बाद में लेबर की, इसमें लेस लेबर की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये कार्य किस पे किया जाता है, कंप्यूटराइज किया जाता है। तो ये सब इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आप देखते हैं इसमें भी एरोपोनिक कैसे ग्रो प्लांट विदाउट सॉइल, यहाँ पर रिसीवर्स जो वाटर पंप है, वाटर को यहाँ तक पहुँचाता है। और इसमें टाइमर लगा होता है, जितने टाइम के लिए इसमें पानी की आवश्यकता, तो इसलिए टाइमर को सेट करके उतना देर तक यहाँ पर फ्लो रखते हैं। ओवरफ्लो ड्रेनेज, जो इसमें ज़्यादा जल हो जाता है वो तुरंत फिर टैंक में आ जाता है। तो ये सब इस तरीके से एरोपोनिक का वर्क आप देख सकते हैं। अगला बेटा यहाँ पर होता है टिश्यू कल्चर। आप जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है, मतलब प्लांट के किसी छोटे से छोटे भाग या सेल को हम क्या कहते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। जब कई सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का। टिश्यू से फिर क्या होता है, किसी ऑर्गन से फिर क्या होता है, किसी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर टिश्यू मतलब छोटे से छोटे पौधे का भाग लेकर के और उससे एक नए पौधे को डेवलप किया जाता है। मतलब इट इज़ ए टेक्निक ऑफ ए ग्रोइंग सेल टिश्यू और ऑर्गन्स और होल ऑर्गेनिज्म इन विट्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम अंडर। यहाँ पर आप क्या करते हैं, अंडर स्पेसिफिक या कंट्रोल कंडीशंस में आप पौधे किसी एक या सेल को डेवलप करा करके, ऊतक को डेवलप करा करके और उससे एक नया मीडियम बना करके, न्यूट्रिएंट मीडियम बना करके नए पौधे का विकास किया जाता है। उसके बाद में यूज्ड ये प्रोड्यूस क्लोन्स आ प्लांट इन द मीडियम नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन। क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन, इसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। मतलब पौधे की किसी एक क्लोन, एक छोटे से छोटे भाग को लेकर के एक नया पौधा डेवलप कर दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो प्रोपागेशन। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है रिड्यूस टाइम टू प्रोपागेट प्लांट, बहुत कम समय में पौधे तैयार भी होते हैं। सेव टाइम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट सिलेक्शन, और बहुत कम समय में एक अच्छे कह सकते हैं वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं। कैन क्रिएट, यहाँ पर पोटेंशियल डिजीज फ्री प्लांट्स, आप डिजीज फ्री प्लांट इसमें डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी सीड के द्वारा अगर कोई नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है कि कोई ना कोई पैथोजेंस उसके ऊपर अटैक कर ही जाते हैं। उसके बाद में फिर एक उसको कन्वर्ट करके एक नया एक अच्छे स्पीसीज़ का भी पौधा आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में सेव उसमें स्पेस एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ लैंड यूज़ भी कम लगता है और उसके स्पेस की भी कम
आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखते हैं कि बेटा जर्नल स्टेप फॉरवर्ड विद प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो जर्नल स्टेप्स हैं उस स्टेप्स को यहाँ पर अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पौधे की एक पत्ती है तो इसका एक छोटा सा भाग यहाँ पर लेते हैं, मतलब टिश्यू का सैंपल लेते हैं, पेरेंट्स प्लांट होता है, और टिश्यू सैंपल ले करके फिर उसको अगर एक मीडिया बनाते हैं, उस मीडिया में या न्यूट्रिएंट मीडिया होता है वहाँ पर इसको डेवलप करते हैं, और फिर यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडिया में जब डेवलप हो जाता है तो डेवलप हो करके फिर इसको प्लांट इनटू कंपोस्ट, फिर कंपोस्ट में उस प्लांट को ट्रांसफ़र करके और यहाँ पर डेवलपमेंट कर लेते हैं। आगे बेटा इसमें आता है कि ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर विथ यहाँ पर बाल्स एंड रूफ मेड। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का इसमें यूज़ करके या ग्लास का भी यूज़ करके और रिक्वायर करके क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ग्रीन हाउस बना करके और खेती किया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि पौधों के लिए उसका जो भोजन का रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, CO2। और जब जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस का कवर है, इसके ऊपर सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट इस कवर के ऊपर पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है कि CO2 तो डायरेक्ट आता है प्लांट के उसके इस इफेक्ट में, लेकिन वो फिर क्या होता है उसमें से बाहर नहीं जा पाता है, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा गर्मी आप कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत ज़्यादा, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सकता है। तो इल्ड इसका एडवांटेज क्या होगा ग्रीन हाउस का, तो इल्ड में भी हायर देन 12 to 13 टाइम्स हायर देन आउटडोर कल्टीवेशन। उससे ज़्यादा इसका जो आउटडोर कल्टीवेशन होता है उससे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। उसके बाद में आइडेंटली यहाँ पर सुटेड अप फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स क्रॉप्स, जो सब्जी वाली और कह सकते हैं कि फ्लावर फूल वाले पौधों को इसी तरीके से डिजीज फ्री प्लांट आप यहाँ पर सुपीरियर ट्रांसप्लांट करके और उसको पैदा कर सकते हैं। मेंटेनेंस फॉर स्टॉक प्लांट्स, या जो भी आपके स्टॉक प्लांट हैं, जो मदर प्लांट हैं या ग्राफ्टेड प्लांट हैं, माइक्रो प्रोपागेटेड प्लांट हैं, इन सब प्लांट को इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। ये आप देखते हैं बेटा कि ग्रीन हाउस और इसमें कैसे पूरा एक ग्लास हाउस ग्रीन हाउस इसमें डेवलप करके और पौधों को इसके अंदर तैयार किया जाता है। तो ये भाग हो जाता है। उसके बाद में बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाईटेक एग्रीकल्चर। हाईटेक एग्रीकल्चर का महत्व क्या है? तो हाईटेक एग्रीकल्चर का क्या होता है कि इसमें एक्सटेंडेड सपोर्ट टू GM प्लांट, GM का प्लांट मतलब जो जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट, या बोलते हैं कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजिकली जो प्लांट है उसको अच्छी तरीके से इसमें डेवलप कर दिया जाता है। जेनेटिकल मॉडिफाइड मतलब एक अच्छे क्वालिटी का प्लांट इसमें डेवलप किया जाता है कि बेस्ट वे बी यूटिलाइज्ड द पोटेंशियल, यहाँ पर जो फ्लोरिकल्चर उसको भी डेवलप किया जाता है। उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसका एक इफ़िशिएंट मात्रा में जो फर्टिलाइजर्स है उसका उपयोग हो सकता है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स वेरी लिमिटेड एंड इजी टू कंट्रोल्ड, बहुत कम मात्रा में आप कह सकते हैं कि वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। द यील्ड में भी 10 to 12 टाइम्स हायर, 10 से 12% तक कह सकते हैं कि गुना तक आप कह सकते हैं कि इसका उत्पादन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से या मेजर जो भी बेनिफिशरी या कह सकते हैं स्मॉल होल्डिंग किसान, उसके लिए भी एक अच्छा उत्पादन यहाँ पर महत्व इसका हो सकता है। एडवांटेज तो यहाँ पर देखें कि क्रॉप आर ग्रोन क्लोजली टुगेदर, हेंस मोर प्लांट कैन बी ग्रो इन पर यूनिट ब्लैंड, अच्छा उत्पादन यहाँ पर हो सकता है। आगे देखेंगे प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल या न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, इस सब का भी अच्छे तरीके से उपयोग हो सकता है, लॉस नहीं होता है। क्रॉप्स इन सॉइल लेस कल्टीवेशन हैज़ बी डायरेक्ट इंटेक्ट टू न्यूट्रिएंट सो इट इज़ मोर हेल्दर प्लांट, जो अगर डायरेक्ट क्या करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, इससे एक अच्छे पौधे डेवलपमेंट होते हैं। भाई डिसएडवांटेज, हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो डिसएडवांटेज क्या होता है? हाई कैपिटल मतलब एक अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। भाई अगर अधिक पूंजी होगी तभी खेती अच्छी तरीके से हो सकता है। हाई अमाउंट ऑफ इफिशिएंसी इन रिक्वायर्ड, और उसके बाद अच्छी टेक्नोलॉजी की। उसके बाद में हाई लेबर भी इसमें एक अच्छे आप कह सकते हैं कि स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में नीड फॉर मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का भी अधिक आवश्यकता होती है, जो हर अभी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसका नहीं है। उसके बाद में इसको फॉर पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब इसका स्कोप क्या क्या है, तो इसमें वेजिटेबल के केस में या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, या जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उस लॉस को बचाने में, इंक्रीज इन स्टेबल यहाँ पर रिटर्न प्रोसेस, या ऑफ सीजन कल्टीवेशन, जो हमारा ऑफ सीजन क्रॉप है उसको भी डेवलप करने के लिए। तो ये सब इसमें ज़्यादातर आप या स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि बॉटलिंग या कैप्चरिंग या इस सब के लिए भी डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर इसका ज़्यादातर उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद बेटा, आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें।